और आप सनलाइट में रखो। ये बहुत सन लविंग प्लांट है। ये जो मैंने देखा है सिल्वर थाई डिलाइट, इसको फुल सन में रखो। और बस सॉइल को थोड़ा सा गोबर के खाद में जैसे दिखाती हूँ, जैसे भी बोगनवेलिया सॉइल तैयार किया मैंने, वो वीडियो जाके प्लीज देख लीजिए। और आप सब इस वक्त है ऑक्सीजन कॉर्नर में। आज से मैं एक खास सीरीज तैयार कर रही हूँ ओनली बोगनवेलिया आइडेंटिफिकेशन के ऊपर, ताकि हमारे जो नए दोस्त है, जो बोगनवेलिया लवर, नए जो बोगनवेलिया लवर से उनका हेल्प होगा। क्योंकि मैं तो ढूंढते ढूंढते मैं तो बहुत परेशान हो गई थी, किसका क्या नाम है मुझे कुछ भी नहीं पता था, कैसे आइडेंटिफाई करूँ। ये भी बहुत मुश्किल से मुझे ये आइडेंटिफाई करने का मुझे कुछ पता चला है। अब तक तो पूरा नहीं है, पर मेरे पास जितने हैं मैं उतना मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, इनका एक ही शेड में हो सकता है और कोई और अलग भी बोगनवेलिया होंगे, पर उनके अलग अलग ब्रैक्ट्स के कलर्स होंगे, ब्रैक्ट्स के सॉरी शेप होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। और फिर उनके हैबिट्स हो सकते हैं, कोई हेवी ब्लूमर है, कोई हेवी ब्लूमर नहीं है, पूरे साल तक फ्लावरिंग करता है, कोई पूरे साल तक फ्लावरिंग नहीं करता है। पर जो बेस्ट है, हर एक के अलग अलग टाइप्स में ये बेस्ट है, हर एक प्लांट बेस्ट होता है। तो फिर उनका मैं स्पेशलिटीज आप सबके साथ शेयर करूंगी धीरे धीरे। तो फिर आज जो पहला जो होगा इस नंबर में, वो है सिल्वर थाई डिलाइट। देखिए, ये मैंने इसको पहले क्यों लिया है, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से इसकी चाहत थी, पर मुझे नहीं मिल रहा था। और फिर कितना अच्छा फ्लावरिंग पे है ये अभी, ये दिखाने के लिए मैंने स्पेशली इसको शूट किया है। तो देखिए, ये है सिल्वर थाई डिलाइट। देखिए ऐसा नाम कैसे पड़ा है इसका, ऐसे तो एक थाई वैरायटी का बोगनवेलिया है, तो सिल्वर क्यों पड़ा है इसका नाम, क्योंकि देखिए इसके पत्ते के कलर देख लीजिए। ऐसे नॉर्मल जो हरे रंग के पत्ते होते हैं, उनके ऊपर एक सिल्वर सा कोटिंग है। देखिए बहुत खूबसूरत कोटिंग है। जैसे हमारा डॉक्टर राव जो बोगनवेलिया होते हैं ना, उनकी उनकी तरह। ठीक है, उनके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी देख लीजिए इसको। तो देखिए सिल्वर कलर का कोटिंग है, बहुत ही खूबसूरत कोटिंग। और ये पत्ते अगर फ्लावर ना भी रहे ना, तो पत्ते भी बहुत खूबसूरत दिखते हैं। मेरे पे तो बहुत छोटा सा प्लांट है, इसी साल का मैंने परचेस किया है कुछ महीने पहले। तो देखिए अभी फ्लावरिंग पे है ये, और देखिए कितना खूबसूरत छोटा छोटा फ्लावर अभी खिला है। उम्मीद करती हूँ बाद में जब होगा और भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि प्लांट बड़े होंगे ना। तो अभी इतना सा छोटा सा प्लांट में बहुत कुछ कम नहीं है, कम प्लांट कम फ्लावर नहीं खिला है। मैंने जो सुना था उसी हिसाब से वो सही में हाई ब्लूमर है, हेवी ब्लूमर है। हेवी ब्लूमर बोगनवेलिया में इनको गिना जाता है। तो ये सच्ची बात है, इतने छोटे प्लांट में अगर इतना ज्यादा फ्लावरिंग करता है, तो फिर जरूर ये हेवी ब्लूमर ही है। और देखिए इसका जो फ्लावर का जो शेप, बैक्स के शेप को आप देख लीजिए, ऐसे ऐसा है कि ऐसे इस किस तरीके से खिलता है। ऐसे बहुत ज्यादा ऐसा खिल नहीं जाता है इतना। देखिए ये सब तो मैच्योर हो चुका है, जब छोटा था तो था एक टाइप का, और अभी मैच्योर भी होगा तो फिर इससे ज्यादा तो नहीं खिलेगा, ये इतना सा खिलेगा। ऐसे ऐसे शेप में है। ओके दोस्तों, ऐसे मेरे हाथ का दिख रहा है, हाँ ऐसे शेप में है, देख लीजिए। तो फिर ये इतना सा है, ऐसा नहीं है, ऐसा भी होता है कोई कोई, तो फिर ये इतना सा है। तो अभी इसका कलर के बारे में बात कर लूं। पहले जब खिला था ना, तो तब बिल्कुल व्हाइट था। फिर धीरे धीरे इसके जो किनारा था ना, किनारे पे पिंकिश कलर नजर आने लगे। तो फिर धीरे धीरे ये कलर और भी फैलता गया पूरे ब्रैक्ट्स के अंदर। देखिए जैसा लग रहा है कोई वाटर कलर कर रहा है, वो कोई पानी में कोई व्हाइट कलर में, देखिए ऐसे व्हाइट कलर के ऊपर कोई पिंक सा शेड इसमें डाल दिया गया है। देखिए कैसे, देखिए इसका जो रंग का जो फैलाव है ना, बहुत बहुत खूबसूरत है। जैसे दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ब्रश से इसको पेंट किया गया है, बहुत खूबसूरत है। धीरे धीरे ये कलर एक से धीरे धीरे फैलता जाता है, किनारे से धीरे धीरे बीच में आता जाता है। और ये इसकी खूबसूरती है। ये ब्रैक्ट्स की जो कलर्स है मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको ये लाइट शेड में बोगनवेलिया पसंद है, तो फिर आप इसको जरूर चूज करें, क्योंकि हेवी ब्लूमर है और बहुत खूबसूरत भी है, बहुत ही खूबसूरत है। और इन पत्तों में ये व्हाइट कलर के पत्तों के साथ ये कलर और भी खिल रहा है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट सा कलर है, बहुत खूबसूरत है, बहुत सोबर है इसका कलर। और फिर प्यारे भी है, बहुत स्वीट सा ये पिंक है, बहुत खूबसूरत दिखता है।
और अगर आपको बाई कलर में भी पसंद है तो भी इसको आप चूज कर सकते हो। आप गार्डन में इसको जरूर रखें, मैं तो कहूंगी जरूर रखें। ओनली थाई डिलाइट भी ऐसे फ्लावर खिलता है, पर थाई डिलाइट से मैं तो कहूंगी सिल्वर थाई डिलाइट बेस्ट है। मैं तो ओनली थाई डिलाइट नहीं लिया है, मैंने सिल्वर थाई डिलाइट ही लिया है, क्योंकि पत्ते का कलर भी बहुत खूबसूरत है, तो फिर दोनों काम हो जाएगा। जब फ्लावर नहीं रहेंगे तब भी बहुत खूबसूरत दिखेंगे, और जब फ्लावर होंगे तो खूबसूरत दिखते ही है, कोई भी फ्लावर हो। तो देख लीजिए दोस्तों, और एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको। अभी देखिए उनके बारे में और भी कुछ बोलना है मुझे। देखिए ये प्लांट और एक अच्छा क्या है, इनमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, हार्डी प्लांट है कि इनको आपको गार्डन में कुछ बोगनवेलिया प्लांट्स है जो सेंसिटिव होते हैं, जो रूट सेंसिटिव होते हैं उनके, तो बारिश में ज्यादा बारिश में नहीं भीगा सकते हैं, ज्यादा कोई प्लांट है ज्यादा धूप में नहीं रह सकता है, तो फिर वो नए गार्डनर के लिए कुछ मुश्किल हो सकता है, या तो जो कोई बिजी होता है, जब बहुत ज्यादा बिजी होता है लाइफ में, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। तो फिर मैं इसीलिए ही मैं ये बात, और भी एक जरूरी बात है, इसका खासियत है कि ये बहुत हार्डी है, तो फिर इसको आपको कोई लेके कोई परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी। अदर्स बोगनवेलिया की तरह भी आप रख सकते हो। जो नए बोगनवेलिया लवर्स है तो फिर उनके लिए भी बहुत बहुत अच्छे है, क्योंकि इसके लिए कोई खास केयर की जरूरत नहीं होगी आपको, तो नॉर्मल केयर से ही होगा। तो देखिए मैंने इतना छोटा सा पॉट में मैंने, अरे एक बात जरूर ख्याल रखे, हर बोगनवेलिया को रूट बाउंड बहुत पसंद है, रूट बाउंड होना, तो फिर छोटे से पॉट में जरूर लगाए, और जो भी प्लांट हो आपका रूट बॉल के हिसाब से ही पॉट को चूज करें। बहुत बड़ा पॉट में कभी भी मत लगाइए, तो नहीं होता है उनका ग्रोथ, नहीं आते हैं उनके फ्लावर, ऐसे ही होता है। पर मैंने देखा है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ऐसे भी होता है कि अगर आप बड़ा बड़ा वाला पॉट ले लो ना, तो फिर आपको प्लांट में ज्यादा पानी इकट्ठा होगा, और फिर ज्यादा वो फ्लावर भी नहीं करेगा, उसको ग्रोथ भी अच्छा नहीं होगा। हो सकता है आप सोचोगे कि बड़ा पॉट देंगे तो जल्दी जल्दी ग्रोथ होगा, पर ऐसे नहीं होता है, छोटे पॉट में ही ज्यादा अच्छा ग्रोथ होता है। मेरी इतने दिन की जो एक्सपीरियंस है, इससे ही मैं बोल रही हूँ कि रूट बॉल के हिसाब से आप जरूर पॉट को सिलेक्ट करें। बड़ा हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उनको हैंडल करना, उनको हैप्पी रखना, पानी ज्यादा कम देना पड़ेगा, फिर नाप तोल करना पड़ता है। पर इतने छोटे पॉट में ये सब आपको सोचना ही नहीं है, आप ओनली पानी डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, भिगो दो, फुल मिट्टी को भिगो सकते हो, अच्छा होता है वो। तो फिर जरूर इस बात का ख्याल जरूर रखें। और इसको देखिए आप बारिश में भिगोइए, बहुत खुश हो जाएगा, और भी ज्यादा फ्लावरिंग, और भी ज्यादा आई मीन हैप्पी होगा, वो ग्रोथ लेगा और भी अच्छा। तो फिर बारिश में भिगो सकते हो, फुल सनलाइट में आप रखो। देखिए मैं फुल सनलाइट में इसको पूरे दिन रख रही हूँ, इतना छोटा सा प्लांट है। मैंने कुछ महीने पहले ही मैंने परचेस किया, आपको आप सबके साथ तो मैंने परचेस का भी वीडियो अपलोड किया है ना, तो फिर अनबॉक्सिंग वीडियो पे शेयर किया। तो फिर देखिए उन्हीं अनबॉक्सिंग वीडियो में जो प्लांट्स दिखाए थे मैंने सिल्वर थाई डिलाइट का, वही वाला प्लांट है मेरे पास, और नहीं है, यही है पहले वाला। तो ये तो मैंने ऑनलाइन परचेस किया था। तो देखिए कितना अच्छा है, अभी इतने दिनों में इतना अच्छा ग्रोथ ले लिया है। आप देखिए मैं पॉट की बात क्यों कह रही हूँ, आप अगर चाहे ना तो फिर आप अपने प्लांट को देख सकते हो, ऐसे कोई छोटा सा पॉट और बड़ा सा पॉट में एक ही साइज का प्लांट को रख के देखो, कि आपको फर्क नजर आएगा कि सच्ची में मैं बोल रही हूँ कि ये फर्क पड़ता है। और आप सनलाइट में रखो, ये बहुत सन लविंग प्लांट है। ये जो मैंने देखा है सिल्वर थाई डिलाइट, इसको फुल सन में रखो, और बस सॉइल को थोड़ा सा गोबर के करना, जैसे दिखाती हूँ, जैसे भी बोगनवेलिया सॉइल तैयार किया मैंने, वो वीडियो जाके प्लीज देख लीजिएगा। तो फिर वैसे ही आप सॉइल को तैयार करें। फिर आपको कैसा लगा ये वैरायटी जरूर बताना मुझे। और अगर आपको आज की मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी है, और ये जो टॉपिक से मैंने किया है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो फिर आपको ये बात कैसी लगी ये भी जरूर बताना दोस्तों। लाइक भी करना अगर अच्छा लगा है तो, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो फिर प्लीज 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 सब्सक्राइब करके जाइए। मैं तरह तरह के वीडियोस को लाने की कोशिश करूंगी, अलग अलग टॉपिक्स में कोशिश करूंगी। एक मेडिसिनल प्लांट पे भी मैंने अलग से एपिसोड तैयार किया है, तैयार करती रहूंगी। एक ही प्लांट का मैंने बताया है अभी, तो फिर बाद में और भी सारे करती हूँ। और इन बोगनवेलियास पे तो है ही, फिर प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।